36 साइज़ का ये ट्राउज़र मैंने बिना किसी रेडीमेड पैटिंग के कटिंग किया है, बहुत ही आसान तरीके से। तो आज की वीडियो में सीखेंगे इस पैंट ट्राउज़र की कटिंग करना, स्टेप बाय स्टेप बिना किसी हम पैटर्न के, कैसे हमें इसकी कटिंग करनी है, क्या हमारा फ़ॉर्मूला रहता है, कितनी लूज़िंग देनी है और कितना हमें माइनस करना है, सब कुछ सीखेंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना किसी पैटर्न के कटिंग करना डायरेक्ट कपड़े पर। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फ़ोल्ड में सेट कर लिया है और अब हमें इस पे मार्किंग करनी है। मार्किंग करने से पहले हमें यहाँ पर इसमें लेंथ का निशान लगाना है। तो ये देखिए इंची टेप को रखते हुए मैं पहले आपको कपड़ा दिखा देती हूँ, 43 इंची है। लेंथ का निशान लगाने से पहले हमें आधा इंची ऊपर की साइड में इस तरह से लाइन को सीधा करना है। ये हमारा सिलाई का मार्जिन रहेगा। अब हमें जो भी मार्किंग करनी है इसी लाइन के नीचे करनी है। 1.5 इंची हम ऊपर इंची टेप को निकालेंगे क्योंकि हमें 1.5 इंची की बेल्ट लगानी है। अब हमारे ट्राउज़र की टोटल लेंथ 36 है, एक 36 पे निशान लगाएंगे, 2 इंची मार्जिन लेंगे, एक निशान 38 इंची पे लगाएंगे। ठीक है, अब मार्किंग हमें करने से पहले यहाँ पर ये टूल्स मैं आपको बता देती हूँ। इन्हीं टूल्स की हेल्प से मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ और ये टूल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा। और ये टूल्स की हेल्प से हम किसी भी कपड़े की कटिंग बहुत ईजिली कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है मार्किंग करना और फिनिशिंग के साथ में हमारी यहाँ पर फिटिंग भी आती है। ये आपको 4 स्केल मिलने वाले हैं। एक आपका बिल्कुल सिंपल होगा रूलर और बाकी हमारे यहाँ पर ये शेप पट्टी हैं। ये देखिए कुछ इस तरह के पैटर्न में है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये वाला स्केल लेना है जिसमें एक साइड से कर्व है और एक बिल्कुल सिंपल सीधा है। तो जो हमने लेंथ के मार्क किए हैं इन्हीं मार्क को हम इसकी हेल्प से सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 36 इंची और 38 इंची पे 2 मार्क किए थे, इनको सीधा कर लिया है। और अब हमें देखिए यहाँ पर मार्किंग करनी है हिप की। अब यहाँ मार्किंग करने से पहले हमारी यहाँ पर साइड की जो किनारी निकल रही है ना, ये आपको कट कर देना है। तो जब भी आपको ट्राउज़र की कटिंग करनी है, ये किनारी आपको निकाल देनी है। जब हम ये किनारी नहीं निकालते हैं ना, ये किनारी अगर हमारी सिलाई में आ जाती है, तो हमारे जो ट्राउज़र होता है वो एक साइड से खिंचता है क्योंकि ये किनारी मोटी होती है। तो ये टिप्स को आपको ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं, फिर हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है, किनारी को निकाल दिया है। अब हमें यहाँ पर हिप का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखिए आपका जो भी हिप साइज़ होगा उसका आपको 4th पार्ट लेना है। मेरे यहाँ पे 36 है तो मैं 4 से डिवाइड करूँगी, आ जाएगा हमारा 9 इंची। ठीक है, तो देखिए इंची टेप को मैंने इस तरह से डबल में फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया, तो ये हमारा 4th पार्ट निकल के आ जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो ये सिंपल ट्रिक से आप इस तरह से इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमने 1.5 इंची टेप को निकाला है। यहाँ पर भी आसन का वही फॉर्मूला रहने वाला है। हिप हमारा 4th पार्ट लेंगे प्लस उसमें 2 इंची लेंगे, तो मेरा यहाँ पर 11 इंची आ गया है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, इंची टेप को मैंने ऊपर निकाल के रखा था। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इस लाइन को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। ये देखिए दोनों मार्क हमारे सीधा हो चुके हैं। अब हमें इंची टेप को ऊपर 1.5 इंची निकालते हुए यहाँ पर 2 निशान और लगाने हैं। एक निशान लगाएंगे हम इस तरह से देखिए 14 इंची पे और एक निशान लगाएंगे 21 इंची पे। तो 14 इंची पे हमारे थाई का माप आएगा, 21 इंची पे हमारे घुटने का यानी नी का माप आएगा। दोनों निशानों को हमें सीधा कर लेना है। अब निशान हमारे सीधे हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करना है। हमने इंची टेप को फोल्ड कर लिया। अब जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई है ना, इसका हमें सेंटर लेना है। ये देखिए 14 इंची वाले निशान पे हमने इसका सेंटर निकाला। ये देखिए एक बार हमने इसको और फोल्ड कर लिया। जितना भी है इसका हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर निकालना है नीचे तक, यानी कि जहाँ तक हमने इसकी लेंथ की मार्किंग की है। जितना हमने आसन पे लिया था इसी का इंची टेप में निकाला हमने, इसके बाद हमने सेंटर निकाल लिया। इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा, इसी के दोनों साइड पे हमें मार्किंग करनी है। ठीक है, अब थाई देखिए मेरे यहाँ पर 21 है, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग 10.25 आ जाएगा। अब 10.25 को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो हमारा देखिए इस तरह से दोनों साइड पे हमें मार्किंग करनी है। अब नी हमारा यहाँ पर 16 है, 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 आया। तो अब देखिए 4 इंची का निशान हम एक साइड लगाएंगे, 4 इंची का निशान हम दूसरी साइड लगाएंगे। तो ये सेंटर की मार्किंग से दोनों साइड पे हमें मार्क लेना है। मोहरी हमारी 12 इंची है, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। सेंटर से दोनों साइड पे हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है 3-3 इंची की। अब देखिए ये लेग शेपर लिया है। अब ये वाले निशान से मिलाते हुए हमें नी वाले निशान को मिलाना है, फिर नीचे मोहरी वाले निशान को मिलाना है। इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। तो ये लेग शेपर की हेल्प से हमारे फिटिंग पर बहुत ही अच्छी आती है। दूसरी साइड में हमें इसको इस तरह से घुमा के रखना है और मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है।
अब ऊपर की साइड में हमें इसके गोलाई वाले हिस्से को बाहर की तरफ रखते हुए इस तरह से शेप देना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा शेप बाहर की तरफ ले लेंगे। अब देखिए कर्व स्केल ले लिया है, इससे हम आसन की मार्किंग करेंगे। दोनों लाइन को टच करते हुए रखेंगे और इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप इसका स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कटिंग अगर हमारी परफेक्ट होती है तो हमारी स्टिचिंग में भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, जिस वजह से हमारी फिटिंग जो है खराब हो जाती है। तो आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों परफेक्ट करनी है। फ्रंट पार्ट हमने एक साइड रख दिया है। अब देखिए बैक पार्ट को कट करने के लिए हमें कपड़े को आगे की तरफ सेट करना है और जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसमें से एक पीस ले लेना है। तो यहाँ देखिए एक पीस हम इसमें से ले लेंगे जिस पे मार्किंग की है और दूसरा पीस अभी हम एक साइड हटाएंगे। अब इसको हमें पलट के रखना है। देखिए यहाँ से जहाँ से हमने इसका हिप साइड निकाला था यहाँ से हमें मोहरी रखनी है और मोहरी वाली साइड पे हमने इसके आसन को सेट किया है। अब इधर की साइड में हमें लगभग 2.5 से 3 इंची एक्स्ट्रा रखते हुए इसको सेट करना है, ठीक है। अब हमें मार्किंग करते समय आसन वाली साइड पे यहाँ पर हमें 3 इंची प्लस करते हुए ऊपर की तरफ निशान लगाना है, यानी कि लंबाई में हमें 3 इंची एक्स्ट्रा लेना है जिधर से हमारा आसन है। इस लाइन को सीधा करेंगे। ये देखिए अब हमारे आसन के इधर की साइड में भी हमें लगभग 3 इंची एक्स्ट्रा चाहिए होगा। मीडियम साइज में हमें 3 से 3.5 इंची चाहिए होगा और स्मॉल साइज में हम 2.5 इंची भी ले सकते हैं। इस लाइन को सीधा करेंगे और जो हमारे मार्किंग है इस लाइन से बाहर की साइड में भी हमें 2.5 इंची पे मार्क करते हुए इस तरह से पॉइंट बना लेने हैं। यहाँ देखिए सभी पॉइंट पे हमने इस तरह से मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर हमें आसन की मार्किंग भी कर लेनी है। इस तरह से कर्व स्केल की हेल्प से मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब जो 3 इंची वाला निशान है उसको हमें दूसरी साइड पे इसी तरह से मिला देना है। तो ये 3 इंची वाला निशान एक्स्ट्रा जो है वो हमें हिप वाली साइड से मिला देना है और यहाँ पर हमारी मार्किंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। कपड़े को यहाँ पर हमें बराबर रखना है और अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ देखिए हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब इधर की साइड में हमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो हमारे आसन के साइड में रहेगा। अब यहाँ देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो दूसरा पीस था उसको इसके ऊपर रखेंगे और इन पीस को अभी एक साइड हटाएंगे। अब हमें ऊपर की बेल्ट के लिए कपड़ा कटिंग करना है। तो यहाँ देखिए ओपन वाली साइड पे ये हमारा खुला है, तो यहाँ इसको हम डबल में फोल्ड करेंगे और इसे हमें फोल्ड करना है लगभग 3 से 4 इंची। इसमें हमें इलास्टिक लगानी है और सामने की साइड में बेल्ट लगानी है। देखिए 2 पट्टी मैंने कट कर ली हैं और अब इस कपड़े से हमें पॉकेट की कटिंग करनी है। ये देखिए, तो जहाँ से भी आपके इसके कपड़े की पॉकेट निकल आए आपको उस तरह से सेट करना है। मेरी इस तरह से नहीं निकल रही है। अब मैं इसको दूसरी तरह से फोल्ड करूंगी। ये देखिए हमारी लेंथ यहाँ पर नहीं आ रही है। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी तो लगभग हमारी ये चौड़ाई रहेगी 6 इंची की और लंबाई में हमें पहला निशान 1.5 इंची का लगाना है, दूसरा हमारा 5.5 इंची रहेगा पॉकेट की ओपनिंग के लिए और 5 इंची की हमारी एक्स्ट्रा रहेगी पॉकेट की लेंथ। इन्हीं निशानों पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, इस कपड़े को हम एक साइड रखते हैं और ये देखिए हमारी बेल्ट है, ये हमारी पॉकेट है और यहाँ पर ये हमारे फ्रंट और बैक के पीस हैं। बहुत ही इजी तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग को किया है और इसकी स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से करनी है। यहाँ देखिए मैंने इसमें साइड से कट दिए हैं, 3 यहाँ पर मैंने फैब्रिक बटन लगाए हैं। ये हमारा पॉकेट है और देखिए फ्रंट से हमारी बेल्ट है और बैक से हमारी इलास्टिक है। कंप्लीट करने के बाद में इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है और पहनने के बाद में भी ये काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। और देखिए हमने यहाँ पर सामने के 2 प्लीट्स लगाई हैं और बैक से आप इलास्टिक का लुक भी देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइड कट हमारे कुछ इस तरह से आ रहे हैं। पॉकेट हमारी कंफर्टेबल यहाँ पर बनके तैयार हुई है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।